नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र शेष नारायण शुक्ला और आज हम पढ़ेंगे जो है अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण का अगला क्रम। जी हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे अम्ल क्षार के रासायनिक गुणधर्म। ताकि अम्ल क्षार के रासायनिक गुणधर्म परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यह बहुत अधिक आता है, परीक्षा में जरूर पूछता है। पहला, जब अम्ल का धातु के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है, अर्थात जब अम्ल जो है धातु के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, अम्ल और धातु क्रिया करके क्या बनाएंगे, लवण। क्या बनाएंगे, लवण, और बनता है हाइड्रोजन गैस। क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस, है ना। इसका एक उदाहरण है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिंक के साथ क्रिया करता है। कौन, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ना, प्रबल अम्ल है। यह जब जिंक धातु के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड एक प्रकार का नमक है, एक प्रकार का लवण है। और कौन सा गैस निकलेगा, हाइड्रोजन। यह जो संकेत है ऊपर की ओर एरो, यह निकलने का प्रमाण है ना। ठीक इसी प्रकार हाइड्रोक्लोरिक है, हाइड्रोक्लोरिक भी अम्ल है। यह सोडियम धातु के साथ क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम क्लोराइड अर्थात नमक बनाएगा। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। आप जो है प्रैक्टिकल में अपने करके देख सकते हैं, अपने लैब में आप देखेंगे कि जब किसी हम लोग है ना सोडियम धातु को एक परख नली में ले लेना है, परख नली में ले करके जो है जब उसमें हम हल्का सा 2 बूंद जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो एक गैस निकलती है। जब इस गैस के ऊपर जलती हुई माचिस की तीली ले जाते हैं तो बल्ब के साथ, नीली ज्वाला के साथ जलती है। यही जो है हाइड्रोजन गैस है। लेकिन सावधानी याद रखिएगा, है ना, गैस दिखती नहीं है और बहुत अधिक मात्रा में ना कीजिए, अर्थात जलने का भय रहेगा। इसलिए जो है आपके प्रैक्टिकल में भी है और आप इसे क्रियाकलाप में आपकी पुस्तक में दिया हुआ है। इसी प्रकार जब क्षार धातु जो है ना, क्षार धातु जो है, क्षार जो है धातु के साथ क्रिया करता है। किसके साथ, क्षार जो है जब धातु के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, तो वही अभिक्रिया होता है जो अम्ल के साथ है। अर्थात इसमें भी जो है लवण बनता है। कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस निकलता है। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह एक प्रबल गैस है, प्रबल क्षार है ना। और सोडियम, जिंक जो है धातु है ना, जब यह क्रिया करता है तब बनता है सोडियम जिंकेट और क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस। जब यह क्रिया करेंगे आप तो पाएंगे कि हाइड्रोजन दिखेगा नहीं, है ना, लेकिन जब जलती हुई माचिस की तीली ले जाएंगे तो बल्ब के साथ, नीली ज्वाला के साथ जलती है। अब एक प्रश्न उठता है, क्या सभी अम्ल और सभी क्षार जो है धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस निकालेंगे, है ना। यदि ऐसा होता तो आप नींबू का रस डालते साथ ही आग लग जाता, हो सकता था, है ना। तो ऐसा नहीं होता कि सभी अम्ल सभी धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते। यह सिर्फ और सिर्फ जो है प्रबल जो है ऑक्सीकारक या जो प्रबल क्रियाशील धातु हैं उन्हीं के साथ क्रिया करते हैं। अर्थात जिसमें हाइड्रोजन है, जो धातु हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है, जो धातु हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है वही धातु जो है ना, हाइड्रोजन को हटा देता है, तभी हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन निकलेगा, अन्यथा यह क्रिया नहीं होगा। अर्थात उसी अम्ल और क्षार से हाइड्रोजन गैस निकलेगा जो हाइड्रोजन से रासायनिक क्रियाशीलता में ज्यादा प्रबल हो। आप इस बात को अगले आने वाले अध्याय में आगे पढ़ेंगे, रासायनिक क्रियाशीलता श्रेणी को अगले अध्याय में आप पढ़ेंगे, है ना। तो याद रखेंगे, सही परीक्षा मंडल में पूछा जाता है, माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड में, अति लघु उत्तरी में और जो है 2 नंबर में, कि जब क्या होता है जब अम्ल और क्षार जो है क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, यह पूछा जाता है। साथ ही साथ कभी कभी समीकरण दे दिया जाता है और आपको समीकरण पूरा करने के लिए बोला जाता है। तो इसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और याद रखेंगे कि अम्ल और क्षार, है ना, जब धातु से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकलता है और बनता है लवण। ठीक, अभी तक हमने अम्ल और क्षार के जो है गुण पढ़े। अब मन में प्रश्न उठता है कि यदि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करें तो क्या होगा, है ना। आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि यदि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करें तो क्या होगा। यह आपके पुस्तक में पृष्ठ क्रमांक 18 पर अंकित है। अब यदि अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, लवण। क्या बनता है, लवण, और बनता है जल। लवण को आप सरल अर्थ में नमक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नमक कह सकते हैं कि लवण और
जल बनता है। नमक या लवण कई प्रकार का है, जरूरी नहीं कि यह सिर्फ खाने का ही हो, है ना, जो हम खाते हैं उसी बस को लवण का है, जरूरी नहीं है, यह कई प्रकार का होता है। तो अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनते हैं, लवण और जल। अब जैसे कि देखिए HCl, यह एक अम्ल है, क्या है, अम्ल है, और NaH, यह क्या है, क्षार है, यह अम्ल है और यह क्षार है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, NaCl, क्या बनेगा, NaCl, और क्या बनेगा, H2, क्या बनेगा, H2। अब कैसे बना ये भी समझ लेते हैं। हाइड्रोजन प्लस होता है, Cl माइनस होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस होता है, यह माइनस होता है, तो प्लस जाके जुड़ा माइनस से, है ना, और इसका प्लस जुड़ा इसके माइनस से, तो दोनों क्या बन गए, ये प्लस और ये माइनस, क्या हो गए, प्लस और माइनस, और क्या बन गया, जल, क्या बन गया, जल। तो इस प्रकार जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को रिजेक्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, उदासीन कर देते हैं, अर्थात जो बनेगा उसमें ना तो अम्ल का प्रभाव रहेगा और ना तो क्षार का प्रभाव रहेगा, दोनों का ही गुण नहीं रहेगा। तो इस प्रकार जो बना रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, लवण कहते हैं, क्या कहते हैं, लवण। और इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में आता है हर साल, उदासीनीकरण क्रिया किसे कहते हैं, एक उदाहरण दीजिए। तो उदासीनीकरण अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके, है ना, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लवण और जल बनाते हैं, एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं, लवण और जल बनाते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। अर्थात जो अम्ल है और जो क्षार है ना, दोनों आपस में मिले तो क्या बन गए, लवण बन गया, उसमें ना तो अम्ल का प्रभाव है और ना तो उसमें क्षार का प्रभाव है, अर्थात दोनों ही एक दूसरे के प्रभाव को, है ना, उदासीन कर दिए। इसी क्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, इसीलिए टिक लगाया है, उदासीनीकरण में अम्ल और क्षार बना के क्या करते हैं, उदासीन। अब आपके पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक जो है 19 में क्रियाकलाप 5 है, क्या है, क्रियाकलाप 5 है ना। इसको मैं इस प्रकार समझाता हूँ, थोड़ा पुस्तक से अलग है। आप सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लीजिए 20 ml, उसमें जो फिनाइलेक्थिन डालिए 2-4 बूंद, तो आप देखेंगे कि गहरा गुलाबी रंग का विलयन प्राप्त होता है। कैसा होता है, गहरा गुलाबी रंग। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, क्षार है ना। उसमें आप जब फिनाइलेक्थिन डालते हैं, क्या डालते हैं, फिनाइलेक्थिन डालते हैं, यह एक सूचक है, जैसे ही डालेंगे उसका रंग गहरा गुलाबी हो जाता है। अब आप बूंद बूंद करके उसमें अम्ल डालिए, कोई भी अम्ल डाल सकते हैं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे अम्ल डालने के बाद धीरे धीरे घुमाएंगे तो उसका रंग जो है फीका होते जाता है। कैसा होते जाता है, फीका। और एक स्थिति ऐसा आता है कि उसका रंग क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है, अर्थात जो विलयन में क्षार का गुण था वह खत्म हो गया है, न तो वह अम्ल है और न तो वह क्षार है, क्या है, दोनों ही नहीं है। अब उसमें पुनः यदि हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो हम लोग देखते हैं कि विलयन पुनः गुलाबी हो जाता है, क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। इसका यह मतलब है कि विलयन में पुनः क्षार की मात्रा बढ़ गई, इसलिए उसका रंग क्या हो गया, गुलाबी हो गया, क्या हो गया, गुलाबी हो गया। यह क्रियाकलाप में है ना 5 में है। जैसे स्कूल खुलेगा मैं यह प्रयोग को आपके जो है मेरे अपने चैनल पे जो है जरूर इसके साथ जो अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आज का हम लोग यही तक का था, है ना। वीडियो को पूरा देखें, यदि आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें, है ना, और इन प्रश्नों को जरूर नोट कर ले, यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जैसा कि हमने भी पढ़ा कि जो है अम्ल और क्षार धातु से क्रिया करेंगे तो, है ना, क्या होता है। अब हम तीसरा बिंदु में पढ़ेंगे कि केवल अम्ल जो है, आपके सिलेबस में केवल अम्ल का उल्लेख है, केवल अम्ल जो है धातु कार्बोनेट, क्या चीज, धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है। तो जब धातु कार्बोनेट, कोई भी धातु, चाहे वह
सोडियम कार्बोनेट हो, पोटेशियम कार्बोनेट हो, है ना, कई प्रकार के कार्बोनेट होते हैं। CO3 को जो है कार्बोनेट कहा जाता है और इसको HCO3 को कहा जाता है हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, इसको कहा जाता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कोई भी धातु कार्बोनेट के साथ क्रिया करता है तो क्या बनता है ना, जब हम लोग क्रिया करता है तब क्या बनता है, लवण, अर्थात लवण बनेगा, नमक बनेगा, जल बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ठीक है, क्या क्या बनेगा, है ना, लवण बनेगा, है ना, लवण कई प्रकार के होते हैं, जल बनेगा, पानी बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर जो है एक्वा का मतलब होता है जली, जल में घुला हुआ, एल का मतलब होता है लिक्विड, द्रवित रूप में, तथा जी का मतलब होता है गैस। चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसलिए उसको हमेशा जी से दर्शाया गया है ना। एकदम बहुत ही सरल है, इसको एकदम आसानी से आप समझ सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे अपने घरों में कि जब जो है खट्टा सब्जी बनाया जाता है तो इसमें, है ना, खाने का सोडा डाल दिया जाए तो बहुत तेजी से उफान गैस निकलता है, बुलबुला निकलता है ना। तो भी आप देखे होंगे यहाँ पे बुलबुला या जो झाग है वह कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, उसी प्रकार सबसे अच्छा है आज गर्मी के दिनों में आजकल हम लोग देखते हैं कि स्प्राइट है, कोको कोला है, थम्स अप है, जब उसमें इनो डाला जाता है ना, या खाने का सोडा उसमें डालेंगे तो आप पाएंगे कि बहुत तेजी से झाग के साथ गैस निकलता है। तो यह झाग क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। यही क्रिया को हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं यह है Na2 सोडियम, है ना, कार्बोनेट। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जब H से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है तो क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड, अर्थात नमक बनता है, सोडियम क्लोराइड लवण बनता है। और कैसा बनेगा, एक्वा, अर्थात जो जल बना है H2O लिक्विड है, जल में बनकर घुल गया है ना, जल बनेगा, उसी जल में नमक घुला रहता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बनता है और उड़ जाता है, झाग या बुदबुदाहट के रूप में बनता है और कहा जाता है उड़ जाता है। ठीक है, इसी प्रकार आप देखेंगे सोडियम कार्बोनेट, खाने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट में आप HCl डालिए या कोई भी जो है ना अम्ल डालिए, नींबू का रस डालेंगे तो भी आप पाएंगे कि झाग बनता है ना। तो HCl डालते हैं तो यहाँ पर भी नमक बनेगा और किस रूप में बनेगा, एक्वा, अर्थात जो जल बने उसमें घुल जाएगा, इसलिए इसके नीचे लिखा हूँ एक्वा। एक्वा मतलब जली, जल में घुला हुआ। उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड किस रूप में होता है, गैस के रूप में। किस रूप में होता है, गैस के रूप में होता है, उड़ जाता है। आपके पुस्तक में क्रियाकलाप दिया गया है ना, जिसमें खाने के सोडा में, इसमें खाने के सोडा में जब HCl डाला जाता है तो बुदबुदाहट के साथ जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक प्रश्न पूछा है कि आप कैसे सिद्ध करेंगे या कैसे जानेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड निकला है। तो यदि आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आसानी से आप अपने शिक्षक को, अपने मित्रों को बता सकेंगे कि जब हम लोग उस निकले हुए गैस को चूने के पानी में ले जाएंगे तो उसका रंग दूधिया हो जाता है, तो वह कार्बन डाइऑक्साइड है ना। अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड को जब चूने के पानी में ले जाने पर दूधिया होता है, केवल कार्बन डाइऑक्साइड ही दूधिया होता है, बाकी किसी गैस में उसका रंग दूधिया नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि उसमें से कौन सा गैस निकल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक बार फिर से पढ़ लेते हैं कि जब अम्ल धातु कार्बोनेट, किसी भी धातु कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, CO2 को क्या कहा गया है, कार्बोनेट, और HCO3 को क्या कहा गया है, हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो जब इन दोनों से कोई भी अम्ल क्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसे आप याद कर लेंगे और अपने कॉपी में भी लिख लेंगे। चौथे गुण के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात क्या होता है जब क्षार अधातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करती है ना। याद रखेंगे धातु ऑक्साइड, धातु, इसमें धात्विक गुण नहीं होना चाहिए, है ना, क्या नहीं होना चाहिए, धातु गुण नहीं होना चाहिए, अधातु हो। जब अधातु जो है क्षार धातु ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो क्या होता है। तो हम देखते हैं कि कार्बन और सल्फर, क्या चीज, कार्बन और सल्फर, ये जो है अधातु, ऐसे बहुत सारे धातु हैं, है ना। तो कार्बन और सल्फर जैसे अधातु जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं, किसके साथ क्रिया करते हैं, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करते हैं, तो धातुओं के मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड क्या बनता है,
ऑक्सीजन के जो है ना, ये धातुओं के मोनोऑक्साइड और डाइऑक्साइड से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है यहाँ पर वो है क्षार इन अधात्विक ऑक्साइड। इसीलिए मैंने इसके नीचे जो अंडरलाइन कर दिया है, क्षार जब इन अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। क्या बनाता है, लवण और जल बनाता है। तो कक्षा 10वीं के सिलेबस में सिर्फ जो है अधात्विक ऑक्साइड के बारे में है, धात्विक ऑक्साइड के बारे में नहीं है। तो क्रिया करके क्या बनाता है, लवण तथा जल बनाता है। अब इसका जो सूत्र है ऐसे लिख सकते हैं इसको, अधात्विक ऑक्साइड है ना धन क्षार, कोई भी अधात्विक ऑक्साइड और क्षार हो तो क्या बनाएगा, लवण बनाएगा और क्या बनाएगा, जल। चलिए इसका एक उदाहरण लेते हैं, ये है सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे सल्फर जो है क्या है, अधातु है, ऑक्सीजन क्या है उसके ऑक्साइड है। कैसा ऑक्साइड, डाइऑक्साइड, इसलिए इसको हम क्या पढ़ते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करता है, किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक क्षार है और नीचे में क्या है, एक्वा, एक्वा था जल में घुला हुआ जली है ना। तो जब सल्फर डाइऑक्साइड क्षार के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, लवण, मतलब सोडियम सल्फाइड। यह एक लवण होगा और एक ऐसे रूप में होगा, एक्वा था जली रूप में होगा, लिक्विड के रूप में होगा और क्या बनेगा, जल। क्या बनेगा, जल, या जल इसमें घुला होगा। तो इस प्रकार से ये हम देखते हैं कि क्षार जब धात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तो लवण और जल बनता है। इसके उदाहरण को आप याद कर लेंगे या बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता